ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 24। पार्थिवाद दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यत् ब्रह्म दर्शन। तो इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा किया था कल हमने इस पे। पार्थिवाद दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः, तस्मात् कि पृथ्वी से ही लकड़ी उत्पन्न होता है और लकड़ी से ही आग होता है। ये वास्तव में सब के सब पृथ्वी के ही ट्रांसफॉर्मेशन है। पृथ्वी से वृक्ष निकलते हैं, फिर उससे लकड़ी बनता है और लकड़ी को जलाया जाता है तो धुआं बनता है और फिर उसमें से अग्नि भी उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी जो लाभ अग्नि से प्राप्त किया जा सकता है वो धुएं से या लकड़ी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अग्नि के द्वारा यज्ञ संपन्न करके यज्ञ के संपन्न होने पे यज्ञ का जो फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति प्राप्त किया जा सकता है। केवल अगर यज्ञ कुंड में लकड़ी डाल देंगे या लकड़ी से केवल धुआं निकल रहा है तो वो प्रॉपर यज्ञ नहीं संपन्न हो पाएगा। हालांकि धुआं और लकड़ी भी आग से ही अभिन्न है, आग भी धुआं ही और लकड़ी ही है। ये उदाहरण दिया जा रहा है, तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार से सब कुछ अचिंत्य रूप में अभिन्न है, अभेद है, यानी एक ही वस्तु है लेकिन फिर भी अंतर भी होता है। उसी प्रकार से तमसस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शन। उसी प्रकार से जो पैशन इज बेटर देन इग्नोरेंस एंड गुडनेस इज बेटर देन पैशन। तीनों गुण वास्तव में एक ही है, एक ही भौतिक प्रकृति के तीन अलग अलग स्वरूप हैं, फीचर्स हैं। लेकिन इसमें से सत्वम जो है, सत्व गुण है, यद ब्रह्म दर्शनम, जिसके कारण जिसके द्वारा ब्रह्म दर्शनम हो सकता है यानी ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है सत्व गुण। इसीलिए पिछले श्लोक में जो बोला गया है कि जो श्रेयाम से तत्र खलु सत्व तनो नृणाम शिव, कि जो सर्वश्रेष्ठ लाभ कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है वो सतोगुण के इंचार्ज श्री विष्णु भगवान हरि का पूजा करके प्राप्त कर सकता है। एज एक्सप्लेन्ड above, one can get release from the conditioned life of material existence by devotional service to the personality of God. It is further comprehended here in that one has to rise to the platform of mode of goodness, sattva, so that one can be eligible for devotional service of the Lord. But if there are impediments on the progressive path, anyone, even from the platform of tamas, can gradually rise to the sattva platform by the expert direction of the spiritual master. Sincere candidates must therefore approach an expert spiritual master for such a progressive march, and bona fide expert spiritual master is competent to direct a disciple from any stage of life, tamas, rajas और सत्व। इसीलिए ये शिक्षा यहाँ पे मिल रही है कि अगर हम ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं और अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना चाहते हैं तो हमको सतोगुण में आना पड़ेगा, भगवान हरि का भक्ति करना पड़ेगा। उनका सेवा करने से ही ये प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान हरि, भगवान विष्णु का जो भक्ति होता है वो सतोगुण प्लेटफॉर्म में होता है, सतोगुण के स्तर पे होता है। इसलिए हमको प्रगति करके रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना ही पड़ेगा। रजोगुण और तमोगुण में रहते हुए कोई भक्ति भगवान हरि का नहीं कर सकता है। इसीलिए ये नियम बताए जाते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते उठाते हैं कि भगवान के भक्ति का ये नियम कानून से क्या लेना देना है, क्यों हमको ये जो पाप वाले कार्य हैं क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों हम जो है मांसाहार नहीं खा सकते, नशा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि चाय कॉफी या प्याज लहसुन में नहीं खा सकते, इसमें क्या दिक्कत है।
तो दिक्कत ये है कि ये जो पदार्थ है, मांसाहार है, नशा है, प्याज लहसुन है, चाय कॉफी है और अवैध संबंध रखना है, ये सब जो है हमको बहुत ही गहराई से या तो रजोगुण में बना के रखते हैं या तमोगुण में रख देते हैं। विशेष रूप से ये जो पाप वाले कार्य होते हैं, ये हमको तमोगुण में डाल देते हैं। जैसे जो व्यक्ति नशा करता है, जो मांसाहार करता है और जो अवैध संबंध रखता है, और यहाँ तक कि जो प्याज लहसुन या चाय कॉफी भी पीता है, खाता है, तो वो भी तामसिक पदार्थ है, इसलिए वो हमको तमोगुण में डाल के रख देगा। और तमोगुण में रह करके हम कभी भी जो भगवान हरि का भक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यही इस श्लोक में यही शिक्षा प्राप्त प्रदान की जा रही है कि सतोगुण में सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, केवल सतोगुण में, सत्वम यानी सतोगुण में ही ब्रह्म दर्शनम यानी ब्रह्म का साक्षात्कार, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त की जा सकती है। तमोगुण में वो संभव नहीं है। तो जो पाप वाले कार्य हैं, जो न 4 नियम बताए गए हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, तो ये 4 जो पाप पूर्ण कार्य हैं, ये हमको तमोगुण से मुक्त करने के लिए। अब दूसरा है रजोगुण। तो रजोगुण से मुक्त करने के लिए हमको रजोगुण का लक्षण होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची होता है, बहुत ज्यादा कार्य करना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, बहुत नाम कमाना चाहता है, और उसके दिलो दिमाग में हमेशा चौबीसों घंटे वही चेतना बनी रहती है। यहाँ तक कि सोते सोते भी वो यही सपना देखता है कि मेरा बिजनेस में कैसे बढ़ाऊं, कैसे और पैसा कमाऊं, हाँ, कैसे मेरा और नाम हो। तो ये करता है, तो ये रजोगुण का लक्षण होता है। पैसा कमाने खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, सतोगुण में भी रह के किया जा सकता है। रजोगुण का मतलब होता है कि चौबीसों घंटे जिसके दिमाग में केवल यही चिंता बनी रहती है कि मैं और पैसा कैसे कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं, और लालच। तो जो लालच है वो रजोगुण का लक्षण है। तो कोई अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो इस रजोगुण के प्रभाव से भी उसको मुक्त होकर सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण का मतलब होता है कि भगवान की कृपा से या अपने जो मिनिमम, कम से कम कार्य करके जो अपने कर्म अनुसार जो हमको मिल जाता है लाभ, चाहे धन संपत्ति हो, परिवार हो, सामाजिक सुख हो या फैसिलिटी हो, नाम हो, पद है, प्रतिष्ठा है, ये जो हमारे प्रयास से, अ, कम से कम मिनिमम प्रयास से और अपने कर्म अनुसार जो मिल जाता है, तो उसको स्वीकार करके अपना जीवन का यापन करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य ये दिमाग में होना चाहिए, चेतना में होना चाहिए कि मुझे भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है, इस संसार के भवबंधन से छूट के आगे निकलना है, ये चेतना में होना चाहिए। तो अगर ये ऐसी चेतना है, तो ऐसी चेतना रख के अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए जाके नौकरी करता है, धंधा करता है, तो इसमें कोई गलत नहीं, वो कर सकता है ना। लेकिन रजोगुण का मतलब होता है कि वो केवल जी ही इस रहा है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग के लिए सामग्री एकत्रित कर लूं। तो ये जो चेतना है, ये रजोगुण का प्रभाव है। और इस प्रकार से कोई रजोगुण में रहेगा तो कभी भी वो ब्रह्म दर्शन नहीं कर पाएगा, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके सतोगुण में लेके आए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में बताए ये 4 नियम पालन करने के लिए स्ट्रिक्टली बोले। और इस्कॉन में दीक्षा भी केवल उनको दी जाती है जो कुछ वर्षों से ये चारों नियम बहुत ही शक्ति पूर्वक पालन करते हैं। और यही कारण है कि इस्कॉन का जो प्रचार है वो सफल हो रहा है। और इस्कॉन में जो भी भक्त होते हैं, जुड़ते हैं, वो भक्त बनते हैं, वो आसक्ति से मुक्त हो पाते हैं, भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु हैं, कथाकार हैं, भागवत कथा करते हैं, खूब कीर्तन भजन करते हैं, लेकिन देखिए उनके स्वभाव में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति भी जो है शुद्ध रूप में भगवान का भक्त नहीं बन पाता है। वही भौतिक आसक्ति, वही पाप कार्य लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं भागवत कथा और कीर्तन भजन तो करते हैं, लेकिन कभी भी अपने जो फॉलोवर्स, अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको ये नहीं बोलते कि आप रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आइए, आप पाप वाले कार्यों को छोड़ दीजिए। क्योंकि उनको डर लगता है कि हम ज्यादा बोलेंगे पाप वाले कार्यों को छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफी भी छोड़ दो, बाकी तो अन्य चीजों का तो बात ही क्या करना। अगर हम इतना बोलेंगे तो ये हमको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कभी समझौता नहीं किए। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए,
तो कई वहाँ के पहले से प्रभुपाद जी के पहले भी कई स्वामी लोग भारत से जाके वहाँ पे बैठे हुए थे और प्रचार कर रहे थे अपना अपना। तो उन लोगों ने अपना धोती कुर्ता त्याग दिया, सन्यासी होते हुए भी सब छोड़ दिया, पैंट शर्ट कोट पहनने लग गए। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो मांसाहार चालू कर दिया खाना, है ना, वो वेस्टर्न विदेशी लोगों के साथ बैठ के। तो वो आके आए प्रभुपाद जी के पास, बोले हैं कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, आप जो है विदेश में हैं, आप यहाँ पे अपने नियम कानून अगर बताएंगे तो लोग आपको नहीं, आपके फॉलोवर शिष्य नहीं बनेंगे, आप अकेले ही रह जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे प्रचार करना है, आपके शिष्य बनाना है, फॉलोवर बनाना है, आपको अच्छा ख्याति चाहिए, तो आपको इनके जैसे बनना पड़ेगा। आपको भी जो अपना वैदिक संस्कृति है उसमें समझौता करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं यहाँ पे लोगों को विदेश में, यहाँ पे मैं उनसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उनको देने के लिए आया हूँ। तो चाहे कोई भी फॉलोवर शिष्य बने या ना बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने गुरु महाराज का आदेश है कि ऑलवेज प्रीच प्योर कृष्ण कॉन्सियसनेस, कि जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जो शुद्ध धर्म है, शुद्ध भक्ति है, उसका प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर मैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हुए मेरा पूरा जीवन भी यहीं पे, मेरा मृत्यु भी क्यों ना हो जाए और कोई भी स्वीकार ना भी करे, तब भी मेरा जीवन मैं सफल मानूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु महाराज का वचन का पालन किया है। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली जो शुद्ध भक्ति दिए लोगों को और सतोगुण में लाए, तो कैसे 10-11 साल के अंदर ही हजारों की, लाखों की संख्या में विदेशी लोग भी सतोगुण में आ गए, भगवान के भक्त बन गए। उसके पहले प्रभुपाद जी के पहले आप देख सकते हैं, एक एक सिंगल व्यक्ति भी जो है कृष्ण का भक्त नहीं बना। कई विदेशी लोग हुए जो गीता भागवत पढ़ना तो चालू किए, उस पर पीएचडी भी करना चालू कर दिए, संस्कृत भी सीख लिए, लेकिन कोई भी भक्त नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनको ये शिक्षा नहीं दिया गया कि आप ये पाप वाले कार्य को छोड़िए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जो पापपूर्ण कार्य हैं उनको त्याग करके तभी हम सतोगुण में आ सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी, मैं तो इतना ज्यादा पाप में लिप्त हो चुका हूँ कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप को सतोगुण में ला सकूं। तो भी कोई टेंशन नहीं है, प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को जो ऐसा महसूस करते हैं कि वो खुद सारे पाप वाले कार्यों को नहीं छोड़ सकते हैं, सतोगुण में नहीं आ सकते हैं, तमोगुण रजोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा है, तीव्र है, तो उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। और उनके मार्गदर्शन के अनुसार अगर वो कार्य करेंगे तो निश्चित रूप में धीरे धीरे वो तमोगुण रजोगुण से मुक्त होकर के सतोगुण में आ पाएंगे। और इसी के हेतु श्रील प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सियसनेस। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था कि बाहर जितने भी लोग हैं जो इस पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब इस सोसाइटी में, इस्कॉन में आएंगे और इस्कॉन के भक्तों से मिलेंगे, तो उनके भक्तों, इस्कॉन के भक्तों के मार्गदर्शन में जब वो जीवन व्यतीत करेंगे तो धीरे धीरे वो भी तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये सोसाइटी जो है शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करने के लिए दिया गया है इस संसार के सभी लोगों को, ताकि ऐसे संग में आकर के जब वो भक्ति करेंगे, प्रयास करेंगे, तो सतोगुण में आ जाएंगे। और ये कार्य कैसे होता है? जब हम जो नियम है, प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए हैं उसका हम जितना शक्ति से पालन करेंगे, बड़ी आसानी से हम खुद ही ऑटोमेटिकली सतोगुण में पहुंच जाएंगे। हाँ? जैसे अगर आपको ऊपर के माले में जाना है तो आपको क्या करना है? बस लिफ्ट का बटन दबाइए, लिफ्ट के अंदर घुस जाइए, और जिस माले में, 5वें माले में, 8वें, 10वें माले में आपको जाना है उसमें बटन दबा दीजिए, और बस आप लिफ्ट में बने रहिए, तो अपने आप ही वो लिफ्ट आपको ऊपर लेके चली जाएगी। तो इसी प्रकार से लिफ्ट के अंदर आना मतलब भक्तों के संग में आना, और जिस माले में आपको जाना है उसका बटन दबाना मतलब कि भक्तों के संग में आकर के, जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि कम से कम 16 माला का जप करना, मंगला आरती करना, सेवा करना, प्रोग्राम अटेंड करना, ये अगर कोई करेगा तो ये करने मात्र से साधना भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बड़ी आसानी से व्यक्ति जो है धीरे धीरे सतोगुण में आ जाएगा और तमोगुण रजोगुण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और इस तरह से वो फिर ब्रह्म दर्शनम सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, फिर वो ब्रह्म दर्शन, यानी ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण है ब्रह्म, परम ब्रह्म है वो। न केवल ब्रह्म है बल्कि परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो ब्रह्म दर्शन यानी भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, हाँ, फेस टू फेस भी प्राप्त हो जाएगा, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार मिल जाएगा, और शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से साधना भक्ति के नियमों का भक्त, किसी प्रमाणिक भक्त के आश्रय में रह के प्रैक्टिस करता है, तो बड़ी आसानी से वो ब्रह्म दर्शन
प्राप्त कर सकता है, सतोगुण में आ सकता है। इट इज अ मिस्टेक देयरफॉर टू कंसिडर दैट वर्शिप ऑफ एनी क्वालिटी और एनी फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज इक्वली बेनिफिशियल एक्सेप्ट विष्णु। All separated forms are manifested under the conditions of material energy, and therefore the forms of material energy cannot help anyone to rise to the platform of sattva, which alone can liberate a person from material bondage। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि ये गलत धारणा है जो सोचता है कि किसी भी प्रकार के विग्रह का, किसी भी देवी देवताओं का अगर पूजा करेंगे तो हमको वही समान एक ही लाभ मिलेगा, है ना। नहीं, इस श्लोक में और पिछले श्लोक में बहुत क्लियर है भली भांति कि केवल भगवान विष्णु के अलावा और किसी का भी पूजा करने से हमको जो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं प्राप्त होगा, है ना। इस संसार के कुछ ये तथाकथित जो लोग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, समानता, इक्वेलिटी, है ना, बहुत ही अपने आप को उदार समझने वाले लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि हम सभी धर्मों को अलाउ करते हैं, हम सभी देवी देवताओं के उपासकों को हम मान्यता देते हैं और सबका एक ही लक्ष्य है, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। ये जो होते हैं ना, ये जो वैष्णव होते हैं, इस्कॉन वाले हैं या वैष्णव हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं और लिबरल नहीं होते हैं। ये लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं, छोटे बुद्धि वाले होते हैं। ये केवल बोलते हैं कि केवल कृष्ण का पूजा करने से ही लाभ मिलेगा। तो ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इस्कॉन वाले या वैष्णव लोग नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों का निर्णय है। चाहे भागवत शास्त्र ले लीजिए, गीता ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, कोई भी शास्त्र आप पढ़ लीजिए, ये समस्त शास्त्रों का अल्टीमेट निष्कर्ष है, निर्णय है कि अगर हम जिस जिस प्रकार का पूजा करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, गीता में भगवान बताते हैं थ्री काइंड्स ऑफ वर्शिप। पूजा भी होती है तीन गुणों में होती है, और वर्शिप इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, उपासना तमोगुण में उपासना, रजोगुण में उपासना और सतोगुण में उपासना। ये तीनों का फल अलग अलग है, हम कैसे सेम बोल सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग करेगा तो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। कोई मेडिकल पढ़ाई करेगा तो इंजीनियर नहीं बन सकता, वो डॉक्टर ही बनेगा। ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी व्यक्ति जानता है। तो अगर अगर जो ऐसा बोलते हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, तो उनको फिर अपने बच्चों को फिर कहीं भी डाल देना चाहिए। क्यों केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, क्यों केवल मेडिकल में पढ़ाना चाहते हैं, क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कोई भी ऐसे गांव के जो बेकार स्कूल है, जहाँ पे कोई टीचर आता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, ऐसे ही वैसे स्कूल में डाल देना चाहिए पढ़ाने के लिए। फिर क्यों आप अच्छा अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएंगे, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ाएंगे। अगर सबका फल रिजल्ट एक ही है, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, तो फिर हमको भेद नहीं करना चाहिए। अगर हमको बीमारी होती है तो क्यों हम अच्छा अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, क्यों नहीं किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए। रोड साहब जो क्लिनिक खोल के बैठा है, जो मेडिकल कॉलेज में फेल हो जाता है, उसको भी ये मिल जाता है जो प्रैक्टिस कर सकता है। तो उसके पास आप क्यों नहीं जाते हैं हार्ट सर्जरी कराने के लिए, बाईपास कराने के लिए। क्यों आप एम्स में जाते हैं या अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल में, अंबानी में जाते हैं, ऐसा क्यों। तो ये कॉमन सेंस है ना, हर व्यक्ति जानता है भली भांति कि डिफरेंस है, अंतर है। आप जिस जगह में जाएंगे उसके हिसाब से वो उसको आपको ट्रीटमेंट देगा, फल मिलेगा। जिसकी जितनी योग्यता है, शक्ति है, वैसा ही देगा ना। आप किसी से टीचर के पास जा रहे हैं, वो जितना पढ़ा होगा उतना ही आपको पढ़ा सकता है। और अगर आपको और आगे बढ़ना है, आपके बच्चों को और अच्छे से आगे बढ़ाना है, आईआईटी में क्वालिफाई कराना है, तो आपको उसको ऐसे टीचर्स के गाइडेंस में रखना पड़ेगा जो खुद आईआईटी क्वालिफाई किए हैं, खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। वो लोग गाइड कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि जो आपके पड़ोस में रहता है, 12th तक पढ़ा हुआ है, वो बोलता है मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के लिए पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वो खुद ही 12th बस पास है, वो खुद कॉलेज पढ़ा नहीं है, वो आपके बच्चे को कॉलेज में, अच्छा कॉलेज में, आईआईटी में एडमिशन दिलाने के लिए वो कर देगा, तो ये तो गलत फहमी है ना। एक मिस्टेक है ये। तो इसी प्रकार से जिसकी जैसी शक्ति है वो उतना ही प्रदान कर सकता है। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये किसी को निंदा करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पुराणों में उपलब्ध है, भागवत पुराण में, अन्य पुराणों में, जैसे मैं उदाहरण लिया है कि देवी देवता लोग खुद बोलते हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, इस भवबंधन से छुटकारा चाहिए, तो केवल जाके भगवान मुकुंद का शरण लीजिए, भगवान हरि का पूजा करिए। हम भी उनका ही करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो हैं इस स्वर्ग में जो भी हैं,
वो खुद भी इस भौतिक जगत के बंधन में है। उनके पास कुछ शक्ति है, तो अगर कोई उनका उपासना करेगा तो जितनी शक्ति है उतने हिसाब से वो जो फल दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो खुद इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ना। ये ऑलरेडी हमने उदाहरण लिया था कि मुचुकुंद महाराज और खटवांग महाराज को जब देवताओं ने बोला कि आपने हमको बहुत मदद किया, सहयोग किया युद्ध करने में, तो आप वर मांगिए, लेकिन वहां पे देवताओं ने कंडीशन रख दिया कि मुक्ति को छोड़ करके आपको जो चाहिए मांग लीजिए। हिरण्यकशिपु रावण और हिरण्यकशिपु ने जब घोर तपस्या किया था, तो ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ, आपको कैसे बना दूं। तो उन्होंने हम इस भौतिक संसार का जो चीज मांगना चाहते हो मांग लो, हम दे देंगे, लेकिन हम अमर नहीं है, हम कैसे बना देंगे। आप किसी मोबाइल स्टोर में जाते हैं, वहां पे सैमसंग का है, सोनी का है और वीवो का मोबाइल है, लेकिन वहां पे उनके पास एप्पल का आईफोन नहीं है। आप बोलेंगे हमको मोबाइल फोन खरीदना है, तो बोलेगा ठीक है भाई, आईफोन 15 के अलावा हम सब आपको दे सकते हैं। तो जिसके उसके पास जो रहेगा वही दे पाएगा। इसी प्रकार से तो सतोगुण में ही भगवान हरि, जो कि परम भगवान है, केवल वही एकमात्र पर्सनैलिटी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो हर प्रकार का जो है लाभ या फल प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए ऐसे भगवान का शरण लेना चाहिए। The uncivilized state of life, or the life of the lower animals, is controlled by the modes of tamas. The civilized life of man with a passion for various types of material benefits is the stage of rajas. The rajas stage of life gives a slight clue to the realization of the absolute truth in the forms of fine sentiments in philosophy, art, and culture with moral and ethical principles. But the mode of sattva is a still higher stage of material quality, which actually helps one in realizing the absolute truth. In other words, there is a qualitative difference between the different kinds of worshipping methods, as well as the respective results derived from the predominating deities, namely Brahma, Vishnu, and Hara. तो इस पैराग्राफ में जो वर्णन किया हमने ऑलरेडी चर्चा किया विस्तार से कि हमेशा ये अंतर है, हम जिस प्रकार के मोड्स ऑफ वर्शिप, जिस प्रकार के पूजा का हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिस प्रकार का हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उस प्रकार से हमको फल की प्राप्ति होगी। तो ये शास्त्रों का निर्णय है। आप लोग, मैं क्षमा मांगता हूँ, आप में से किसी का मेरे को जो भावनाएं है उसको ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये शास्त्रों के निर्णय के अनुसार ये बताना जरूरी था, ताकि हम लोग जो है भ्रमित ना हो, और हम अगर वास्तविक फल जो चाहते हैं उसको हम सही तरीके से करके प्राप्त कर सकें। तो इसमें हमको निंदा के रूप में नहीं लेना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट जितने भी पूजनीय हैं, देवी देवता हैं, वो सब के सब जो है हमारे गुरु हैं, और वो हमको भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम उनका सही भाव से हम आश्रय लें। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रतापूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी जो दौर चल रहा है, जैसे मंदिर स्थापना हुई राम जी की, तो लोगों ने मतलब इस तरह से इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस किए हैं कि राम जी का नाम पहले क्यों नहीं आता है, राम जी तो त्रेता युग में, इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। तो जैसे घर घर में होता है, उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए कि गलत चीज ना हो, पाप ना हो किसी से। हरे कृष्ण। किसमें राम जी का नाम पहले नहीं आता है, कहाँ पे? हरे कृष्ण हरे राम मंत्र में एक इंटरव्यू ने अच्छा अच्छा। जी जी हाँ तो जी। ठीक है। तो उसमें आप ले सकते हैं, आपको अगर इच्छा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप ये मंत्र भी जप करिए। जो भी ऐसा बोलता है तो उनको बोल सकते हैं आप ये मंत्र जप करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जो भगवान का उपासना है या भक्ति है, सेवा है, वो डायरेक्ट हमारे मन से हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य उपासना, ये भगवान खुद बोलते हैं कि आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए उस तरीके से हमको करना है और शास्त्रों के अनुसार करना है। तो हम लोग विशेष रूप से, हम लोग क्योंकि जिस परंपरा में आते हैं, तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। और कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम भगवान बुरा मान जाएंगे, अपराध ले लेंगे, वो कोई अंतर नहीं। जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उनका दो नाम है, एक नरेश और एक सुरेश, तो दोनों ही एक ही व्यक्ति है, उसके दो नाम है। ऑफिशियली सुरेश नाम लिखता है, लेकिन घर में उसको नरेश नरेश भी बोलते हैं। तो अगर कोई दूसरा उसका फ्रेंड आएगा तो कभी बोलता है, अरे सुरेश भाई कैसे हो, तो क्या वो बुरा मान जाएगा, अरे मेरा नाम नरेश है तुम सुरेश बोलते हो?
नरे नरेश भाई कैसे हो, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति सेम है। तो वैसे ही परम ब्रह्म परम सत्य भगवान एक ही है, वही कृष्ण है वही राम है। जब कृष्ण राम भगवान आए थे सीता माता के साथ दंडकारण्य फॉरेस्ट में थे, तो उन्होंने बहुत कृष्ण का बहुत सुंदर विग्रह बनाया था। वो आज विग्रह आज भी है, आप खीरचोर गोपीनाथ रेमुना में प्राप्त कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी से जब मायापुर से जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं, कलकत्ता से जगन्नाथपुरी, तो बीच में जगन्नाथपुरी के कुछ घंटे पहले एक स्टेशन आता है बालेश्वर, वहां पे रेमुना गांव है, और वहां पे खीरचोर गोपीनाथ जी का विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है। और वो विग्रह भगवान रामचंद्र ने खुद बनाया था अपने तीर के माध्यम से, 20 लाख साल पहले सीता माता को दर्श दिखाया था। तो वो गोपीनाथ जी का विग्रह यानी कृष्ण का विग्रह है। तो जब उन्होंने बनाया तो सीता माता पूछी, बहुत वो सुंदर विग्रह देख करके सीता माता पूछती है कि अद्भुत, इतने सुंदर व्यक्ति कौन है। तो राम भगवान बोले कि मैं द्वापर युग में, अगले युग में मैं इस रूप में आने वाला हूँ। तो राम भगवान खुद बोले, यानी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है इसमें, इसलिए अननेसेसरी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है हरे राम करना है तो उनको बोलिए हाँ ठीक है आप हरे राम करिए, कोई टेंशन नहीं। और शास्त्रों में दोनों प्रकार के मंत्र दिए हैं। हरे कृष्ण शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र से स्टार्ट होने वाले भी मंत्र हैं, प्रमाण है, और हरे राम से भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये दोनों सही है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और रही बात जो लोग बोलते हैं कि भगवान राम पहले आए कृष्ण बाद में आए, तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये अज्ञानता है। क्योंकि ये भौतिक जगत में ऐसा नहीं कि त्रेता युग में भगवान राम आए 20 लाख साल पहले तो वो पहली बार आए, उसके पहले भगवान रामचंद्र थे नहीं। भगवान राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, जितने भी भगवान के अवतार है सनातन है, हमेशा से रहते हैं। ये बार बार आते रहते हैं, आते रहते हैं धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए अगर कोई ये बोलता है कि कृष्ण बाद में आए इसलिए कृष्ण कम हो गए, कम शक्तिशाली हैं, तो वो उसकी अज्ञानता है, वो ये नहीं समझ रहा है, क्योंकि कृष्ण और राम सेम सेम ही है और सनातन है। ओके ठीक है, बट हम लोग कोई भी नए व्यक्ति से करते हैं तो हमको तर्क नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए ठीक है आप नाम तो जप करिए। ऐसे लोग होते हैं जो तर्क बहुत करेंगे, इंटरव्यू बहुत करेंगे कि हरे राम होना चाहिए पहले, उनको पूछे कि आप हरे राम करके कितने बार मंत्र जप करते दिन में। वो मंत्र नहीं करेंगे लेकिन बस इंटरव्यू में आके आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हरे कृष्ण नहीं होना चाहिए, हरे राम होना चाहिए। अरे आप हरे राम ही जप करिए ना, कुछ तो करिए, नाम जप नहीं करते। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तीन गुणों में फंसे रहते हैं, तो मुझे एक बात समझना था, एक्चुअली मेरी जिज्ञासा है। जैसे संत तुकाराम महाराज या उनके कालखंड में जितने भी संत होके गए, उनको तो समाज से इतनी प्रॉब्लम थी, मतलब समाज इनको बहुत ज्यादा अपूर्ण में था कि ये सब नहीं करना चाहिए, तुम ब्राह्मण नहीं हो फिर भी ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब वहां पे हर्डल्स बहुत ज्यादा थे। आज के टाइम में ये सब नहीं है, हम दिन में 4 बार आपका उनकी कथा ज्वाइंट करते हैं। कभी डाउट आया तो मंदिर आते हैं, उससे ज्यादा भी प्रॉब्लम रहेगा तो कॉल करके संतों का ओके, डिसीजन मतलब ये लेते। फिर भी हम क्यों फंसे इतना? हम फंसे हैं मतलब कहाँ फंसे हैं? मतलब ये गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे ऊपर क्यों अच्छा अच्छा। ये होता है? हाँ तो क्योंकि हमको समझना चाहिए कि हम लोग बद्ध जीव हैं, हम अपने आप को अभी के स्टेज में संत तुकाराम या महान आचार्य से हम तुलना नहीं कर सकते। वो वो जो है नित्य सिद्ध है, नित्य, हम लोग नित्य बद्ध हैं, वो नित्य सिद्ध हैं। तुकाराम महाराज इस भौतिक जगत में इसलिए नहीं आए थे कि हमारे जैसे कर्म के अनुसार आए। भगवान भगवान नारायण ने उनको भेजा था तुकाराम महाराज को इस संसार में आके, जो है अभंग लिखने के लिए, विशेष रूप से अभंग की रचना करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए। तो इसलिए आए थे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उनको कितना भी अपोजिशन किया गया, कुछ भी किया गया, उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमको हमारा स्थिति समझना चाहिए कि हम लोग रजोगुण, हम लोग भौतिक 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तो हमको स्ट्रगल, संघर्ष करते हुए जब हम भक्ति साधन भक्ति का करेंगे पालन, तो हम धीरे धीरे इन 3 गुणों से मुक्त हो पाएंगे।